हाँ भाई आसिम मुनीर सुन लो, अगर किसी ने भी इब्राहिम एकॉर्ड को साइन किया किसी भी मुस्लिम देश ने, तो हम उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे, उसको मिट्टी में मिला देंगे, उसका अस्तित्व ही नहीं बचेगा। ये बोल रहा है ये आतंकवादी सैफुल्लाह कसूरी, और ये सीधा सीधा आसिम मुनीर को चेतावनी है। इसने मुस्लिम देशों को बोला है, इसने पाकिस्तान की तारीफ की है, लेकिन इसने ये बोल दिया है कि इजराइल को रिकॉग्नाइज करने का मतलब है मौत को दावत देना। हम कोई भी मुस्लिम नेशन हो उसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। अब हम इस पे बात करेंगे। सैफुल्लाह कसूरी कौन है? अगला इनका ही नंबर है, चिंता मत करिए। अननोन गनमैन, न तो कारवां की तलाश है। तो ये कसूर एक जगह है पंजाब प्रोविंस जो कि पाकिस्तान में है, वहां से आता है। इसका नाम है सैफुल्लाह खालिद। लश्कर तैयबा, पहले तो हिजबुल मुजाहिदीन और जो तालिबान बहुत एक्टिव था ये, फिर उसके बाद जब लश्कर तैयबा बना तो उसमें ये चीफ प्लानर था हाफिज सईद के साथ। ही इज़ वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर। जितने भी हमले हुए हैं जिसमें लश्कर तैयबा इन्वॉल्व रहा है उसमें ये शामिल है। ये कहता है पीएम मोदी को जान से मार देंगे, ये कहता है 26/11 हमले और होने चाहिए। पहलगांव हमले का मास्टरमाइंड ये है। रिक्रूटमेंट, रेडिकलाइजेशन इसकी जिम्मेदारी। सारी स्ट्रैटेजी बनाना कैसे हमले होंगे इसकी जिम्मेदारी। हमास को पाकिस्तान में लेकर आना और उनके साथ प्लान करना इसकी जिम्मेदारी। बहुत ही खतरनाक आदमी है ये, बहुत ही डेंजरस आदमी है ये। अभी जो पाकिस्तान PMML है ना, जो पॉलिटिकल पार्टी आतंकवादियों ने बनाई, लश्कर ने बनाई है, उसका ये जनरल सेक्रेटरी है। फंडिंग ये लेकर आता है। ये आदमी इतना खतरनाक दोस्तों, अमेरिका, यूनाइटेड नेशन ने इसको आतंकवादी घोषित किया। अब एक सवाल, ये ओपनली पाकिस्तान के अंदर से स्पीच दे रहा है और पाकिस्तान कहता है ना ना जी हम तो आतंकवाद के खिलाफ है जनाब। तो ये क्या तुम्हारा बाप है? बाप तो है ही है तुम्हारा, तुम्हारे चाचा जी हैं जो। तो भाई ये पाकिस्तान के अंदर से बोल रहा है। अमेरिका पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। दोगलापन देख रहे हो? एक तरफ सैफुल्लाह कसूरी आतंकवादी है, दूसरी तरफ ये अल्लाह पैसे ले जा और आतंकवादी पाल। ये पूरी दुनिया में चल रहा है। ठीक है, अब आप बोलेंगे इंटरेस्ट पे दुनिया चलती है। यार बहुत बढ़िया लाइन मैं हमेशा ये दोहराता हूँ। मैंने एक स्टेशन में, मैं छोटा था तो मैंने एक स्टेशन में देखा था, खांडवा शायद स्टेशन था, वहाँ पे लिखा था, ध्यान नहीं था, ट्रेन रुकी थी तो उसमें अगर हम साथ नहीं रहेंगे तो साथ मर जाएंगे, और हम मर ही रहे हैं। आतंकवादी खुले घूम रहे पाकिस्तान के अंदर, और अब उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट पर हमला किया है पहली बार। आसिम मुनीर को अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने बुलाया और बोला कि सुन ये साइन करना है, ये इब्राहिम एकॉर्ड है। अब इब्राहिम एकॉर्ड की हम पहले भी बात कर चुके हैं, किस तरीके से इजराइल को रिकॉग्नाइज करने का पूरा एक सिस्टम बना दिया इन्होंने, रिकॉग्नाइज करो। लेकिन क्या किसी ने किया? मुस्लिम देशों के घर में दंगे हो जाएंगे। पाकिस्तान को इसीलिए तो पाला पोसा ट्रंप ने, पाकिस्तान को अब ये प्रेशर बना रहे डोनाल्ड ट्रंप कि तुमको इसको साइन करना पड़ेगा। और ये जो बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल रहा है ख्वाजा आसिफ ने, बोला हम साइन नहीं करेंगे। अगर पाकिस्तान, अमेरिका ने कुछ इनको डील दे दी, पैसे वैसे दे दी ना, भीख दे दी, ये चाटेंगे, है ना, बोलेंगे नहीं नहीं बिल्कुल इजराइल को रिकॉग्नाइज करो। प्रोटेस्ट होंगे पाकिस्तान में, सब दमन कर देंगे। ये हुआ ना अभी शिया में, ईरान को लेकर हुआ। ये पैसे के भूखे हैं जो इनके बड़े बड़े लीडर्स हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता इनकी आवाम कहाँ जा रही है। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले दोस्तों हम आगे बढ़े, एक दिन के लिए हमने सेल निकाली। हमारा जो MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, को पायलट, वर्ड, ये सब हम आपको सिखाएंगे। रिकॉर्डेड लेक्चर्स है, सर्टिफिकेशन कोर्स है, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है, विद द हेल्प ऑफ AI। तो अब क्या है ना कि ये जो सैफुल्लाह कसूरी है, इसने जो बोला है, पाकिस्तान के गलियारों में इसकी बात हो रही है, क्योंकि ये सीधा सीधा वार्निंग है। अभी क्या कर सकते हैं? अगर आपको लगता है कि ये कुछ नहीं कर सकते, आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। आतंकवाद बहुत बढ़ गया है पाकिस्तान में, और इनके पास अच्छी खासी ताकत है कि ये बहुत सारे लोगों को साथ में ले आएंगे। चार्ली हेब्डो, जब फ्रांस का जो कार्टून छपा था प्रॉफिट मोहम्मद को लेकर, तो पूरा पाकिस्तान सड़कों पे आ गया था। और उसमें जो लीडर था, उसमें बहुत सारे ऐसे लीडर्स थे जो भाई डेजिग्नेटेड टेररिस्ट थे। एक पूरी पार्टी बना ली है लश्कर तैयबा ने,
और पूरी दुनिया चुपचाप देख रही है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान ने अपने आप को बेच दिया है। पाकिस्तान ने अपनी ज्योग्राफी, अपनी सब कुछ दे दिया उनको कि आप यूज़ करो, उनको कोई दिक्कत नहीं है। और बदले में मिला क्या है पाकिस्तान को? पाकिस्तान के लीडर्स को मिला है पैसा, बेशुमार पैसा। अब जो अमेरिका है और जो इजराइल है, इजराइल के खिलाफ लगातार पाकिस्तान में बातें बोली जाने लगी हैं। पहले इजराइल के बारे में अगर जब आप पाकिस्तान के बारे में इजराइल से पूछते थे तो इजराइल जवाब नहीं देता था, लेकिन अब इजराइल भी ओपनली जवाब दे रहे हैं और लगातार पाकिस्तान के अंदर ज़ायनिस्ट रिजीम, यहूदी, इस तरीके के शब्द जो है मिट्टी में मिला देंगे। जो योगी आदित्यनाथ ने बोला जो है वो इस समय जो है पाकिस्तान में बोली जा रही है। एक बार इजराइल ने बोला था भारत से 1980s में, चलो मिलकर जो है वो तबाही मचाते हैं और पाकिस्तान में जो कहूता न्यूक्लियर प्लांट है उसको ख़त्म करते हैं। मोरारजी देसाई ने बता दिया था जनरल जियाउल हक को, सब मार दिए गए थे, राइट। तो अब सिक्योरिटी एजेंसीज कह रही हैं कि ये एक प्रॉपर प्रोपेगेंडा फैलाना शुरू कर दिया है। सैफुल्लाह कसूरी इसी के लिए माना जाता है। अब ये लोगों को वहाँ पे भड़का रहा है अमेरिका के खिलाफ। और आसिम मुनीर बिक गया है। इसने शहबाज शरीफ जो है, शहबाज शरीफ को डोनाल्ड ट्रंप ने घास भी नहीं डाली, आसिम मुनीर को बुलाया, बनता है। मिलिट्री ISI चला रही है। पॉलिटिकल नैरेटिव्स, देखिए पाकिस्तान ने तो रिजेक्ट कर दिया कि हम इब्राहिम एकॉर्ड नहीं मानने वाले। वो नहीं मान भी नहीं सकते क्योंकि इस पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। पाकिस्तान ने ओपनली रिजेक्ट किया है। हमास को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि जो हम स्टेबलाइजिंग फोर्स बनाएंगे उसमें पाकिस्तान की भी सेना होगी। वो क्या है? वहाँ पे भी आप इजराइल का साथ दे रहे हो। मैंने बोला ना कि जब अभी पाकिस्तान को पैसे दिए जाएंगे, पाकिस्तान को ल्यूक्रेटिव डील्स दी जाएगी, वो आतंकवाद को ही तो एज अ बार्गेनिंग चिप जो है वो, फिर पाकिस्तान बोलेगा कि आप चिंता मत करो, इन आतंकवादियों को भी हम संभाल लेंगे। और कोई दोस्तों बड़ी बात नहीं है, ये आतंकवादी भी बिक जाएँ, ये मिलिट्री ISI इनको भी खरीद ले, इनके ऊपर आप बिल्कुल भरोसा मत करिए, कुछ भी कर सकते हैं। आज भारत के खिलाफ है। अच्छा, इंडिया की बात कर लेते हैं। ऐसा इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की है इंडिया से। मुझे ऐसा लगता है, एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि पाकिस्तान इंडिया में बातचीत शुरू होने वाली है। पाकिस्तान एंड इंडिया विल टॉक अगेन। अभी नहीं, शायद 2-3-4 महीनों में आप ये देखना शुरू कर देंगे कि किस तरीके से यहाँ के जो पॉलिटिशियंस हैं वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएंगे, यहाँ के कुछ जो वही पाकिस्तानी प्रेमी है वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएंगे। अगर ऐसा होता है तो इससे ज़्यादा शर्म की बात हमारे लिए नहीं हो सकती, है ना। और इट विल बैकफायर ऑन BJP अगर ऐसा होता है तो, क्योंकि पाकिस्तान से आप बातचीत नहीं कर सकते, नहीं करनी चाहिए आपको। आप बातचीत करिए, आप अच्छे रिश्ते बनाइए, लेकिन ये आप पाकिस्तान से बोलिए, वो देश से बोलिए कि पहले हमारी जो इंटरेस्ट है, हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं, आप उसको एड्रेस करें। हमको क्या ही प्रॉब्लम है? भारत ने तो हमेशा बोला है कि आप आइए हमारे साथ, अच्छे रिश्ते करिए, क्या दिक्कत है। लेकिन पाकिस्तान ने बदले में आपको आतंकवाद दिया है। वो बातचीत आपने देख लिया ना, 70-75 साल मासूमों को मार दिया उसने। अब अगर जाके पाकिस्तान से बातचीत होती है तो मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ी शर्म की बात हमारे लिए कोई होगी। बातचीत तभी करिए जब आपके इंटरेस्ट सर्व हों, राइट। तो ऐसा भी कुछ सुनने को आ रहा है। प्रीवियसली भी आपको बता दूं कि सैफुल्लाह कसूरी ने बहुत उल्टी सीधी बातें बोली हैं, लेकिन बता दूं कि इस मामले में इजराइल इंडिया साथ है। देखिए, इजराइल ने इंडिया से भी रिक्वेस्ट किया कि आप IRGC को एक आतंकी संगठन घोषित करें, बट भारत ने उसका जवाब नहीं दिया है। याद रखिए कि पाकिस्तान इजराइल में टेंशन का डायरेक्ट फ़ायदा मिलेगा इंडिया को, ठीक है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। लेकिन एक चीज़ समझिए कि देखिए, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तो पाकिस्तान इजराइल को सपोर्ट कर ही रहा है ना, है ना। और इसको लेकर पाकिस्तान में काफ़ी बवाल भी हुआ है। भाई, अमेरिका जो है इस समय डोनाल्ड ट्रंप को इजराइल चला रहा है। डोनाल्ड ट्रंप युद्ध इसलिए नहीं रोक रहे हैं क्योंकि पता नहीं क्या इजराइल शकुनी मामा है और डोनाल्ड ट्रंप है दुर्योधन। तो शकुनी मामा ने ना पूरा, अभी सितंबर में इलेक्शन होने वाले हैं, बेंजामिन नेतन्याहू की कुर्सी बचेगी नहीं, खेल खत्म है उनका, ठीक है। इजराइल में इलेक्शन होने वाले हैं, तो 2 महीने जो करने कर लें, उसके बाद हो सकता है कि इजराइल अलग। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि भाई एक चीज़ पे पूरा इजराइल साथ रहता है,
यही जो अभी हो रहा है कि भैया हमको सरवाइव करना है, हमारे अस्तित्व पर बात नहीं आनी चाहिए। तो भाई इजराइल डोनाल्ड ट्रंप को बोल रहा है और डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान को बोल रहे हैं और पाकिस्तान हाँ में हाँ मिला रहा है, तो डायरेक्टली तो है ही है एक तरीके से पाकिस्तान का इजराइल को सपोर्ट। बट फिलहाल ये ओपनली थ्रेट दी गई हैं पाकिस्तान में, और ये एक कलेक्टिव वॉइस है। सैफुल्ला कसूरी ने क्योंकि बोला है, एक आतंकवाद देखो भैया तुम्हारे घर में बोल रहा है, तो ये ओपन चैलेंज है, ओपन वार्निंग है पाकिस्तान के लीडर्स को कि भूल से भी ये गलती मत करना, वरना तुमको मारना शुरू कर देंगे हम, ख़त्म कर देंगे हम। ये चीज़ है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।